यूकेडी ने आंगनबाड़ी कर्मियों के धरने को दिया समर्थन। जिला मुख्यालय भैरवा कार पार्किंग धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका व मिनी कर्मचारी संगठन के अनिश्चितकालीन हड़ताल को उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने समर्थन दिया। मंगलवार को जिलाध्यक्ष दीपेश शर्मा के नेतृत्व में यूकेडी प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। शर्मा ने कार्यकर्ताओं की त्रिस्तरीय मांगों को जायज बताते हुए कहा कि छोटी मोटी मांगे जैसे प्रतिदिन 140 रुपये राज्य सरकार से वृद्धि, केंद्र को 150 रुपये का प्रस्ताव, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख बिना अर्हता के, 300 रुपये कटौती बंद व बायोमेट्रिक मशीन से जोड़ने पर रोक सरकार जल्द पूरी करे। आंदोलनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते धामी तेरे शासन में कीड़े पड़े राशन में, एक कटोरा दाल समोसा, सीएम तेरा नहीं भरोसा जैसे नारे लगाए। यूकेडी पदाधिकारी विपिन शर्मा, पीयूष तिवारी, संजय भट्ट, गजेंद्र सिंह बोहरा, सीएम जोशी, गिरीश भट्ट आदि मौजूद रहे। ये हमारे सबसे पहले तो जो ग्रामीण बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए प्राथमिक केंद्र हैं, तो एक तो वो उन पे जिम्मेदारी है। उसके बाद में उसके पैरेलल में सरकार जब उनको बीएलओ का वर्क देती है या फिर उनसे कोई जनगणना का कार्य करवाती है तो उसमें भी उनका टाइम जाता है। तो इस सब के मद्देनजर और फिर उसके बाद जब ये मार्केट को आते हैं तो इनका किराया भाड़ा हर एक चीज लगता है। तो इन सबके मद्देनजर जो है हमारी आंगनबाड़ी जो बहनें हैं इन्होंने सबने जो है व्यापक रूप से आंदोलन अपना छेड़ा है। प्रदेश लेवल का आंदोलन है ये, और ये इन्होंने छेड़ा है। और इनकी जो ये मांगे हैं, इन्होंने कुछ खास ज्यादा मांग नहीं लिया सरकार से। हम एमपी एमएलए को लाखों रुपए की जो है तनख्वाह दे रहे हैं, लाखों रुपए की उनको जो है सेवानिवृत्ति के बाद में लाखों रुपया उन्हें खर्च कर रहे हैं। भले 1 सेकंड का 1 मिनट का भी हमारा एमपी एमएलए क्यों नहीं है, लेकिन हमारी बहनें क्या मांग रही हैं? 150 रुपए प्रतिदिन, मात्र 150 रुपए प्रतिदिन की जो इनकी बढ़ोतरी की मांग है, अगर आप कैलकुलेट कीजिए, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 4500 रुपीज लमसम। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई इलॉजिकल मांग है इनकी, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद ये लोग कुछ 10 लाख रुपए का जो है अपना कुछ सेवानिवृत्ति का जो है वो मांग रहे हैं। तो अब ये पूरी जीवन जो है अपना बिता देते हैं लोग, और उसके बाद में यदि इतना सा इनको एक सम्मान निधि नहीं मिलती है तो वो भी एक सवालिया निशान है। तो इसी तरीके की छोटी मोटी मांगे हैं बहनों की टीएडी के साथ, अन्य चीजों के साथ में। तो मुझे नहीं लगता सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा यदि 150, कोई इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। और देखिए सरकार की दोहरी नीति देखिए कि अभी तक हमारी बहनों को बैठे हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर, और सरकार की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति जो है इनकी सुध लेने नहीं आया है। बहनें यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई हैं धरने पर। प्रदेश लेवल का भी धरना चल रहा है, लेकिन कोई ये जो सरकार है बिल्कुल एक तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है हमारे लोगों के प्रति। संदेश देना चाहते हैं कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, 23 साल तो मुझे ही लगभग हो गया है। तो हमारा ये 5 साल में 6 साल में अगर हमारा 500-200 मानदेय बढ़ा तो मुझे मानदेय बढ़ना नहीं कहते हैं। वो तो ऐसा है कि हमें एक झुंझुना टाइप का जब सरकार आती है, चाहे वो कोई भी सरकार आए, वो अपने सरकार जब अपना हमारा समर्थन देती है तो हमसे 500-600 बढ़ा देती है, मुझे मानदेय बढ़ना नहीं कहते। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा मानदेय 24,000 किया जाए। अब हम अपना काम करते हैं, बायोमेट्रिक मशीनें लग रही हैं, तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। और हमारा मानदेय 24,000 से नीचे बढ़ना ही, उससे कम नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग आंदोलन में बैठे हैं और हमारा 500 बढ़ा दिया जाए। हमें उस 500 हमने लेना भी नहीं है, 1000 भी नहीं लेना है। हमने अपना 24,000 ही लेना है। और क्यों हम क्यों बैठे इतना? अगर हमने अपने केंद्र बंद कर रखे हैं, बच्चों का हर्जा कर रखा है, अपने हमारे सारे काम बंद कर रखे हैं, वो हमने 500 या 1000 बढ़ाने के लिए नहीं करा है। हम अपना मानदेय 18 से 24,000 के बीच में ही लेंगे, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमसे पीछे वाले 25-30 हजार रुपये ले रहे हैं। और हम आज से 25 साल हमें हो गए, हमसे भी पहले की महिलाएं हैं वो इतने सालों से लगी हैं, उनका भी वही मानदेय, हमारा भी वही मानदेय। उसके बाद हमारे जो पीछे से बहनें आ रही हैं उनको भी कोई आस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मानदेय बढ़े, सम्मानजनक बढ़े, और हम यही कहना चाहते हैं सरकार। और आप जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि अभी कि आपसे तमाम कार्य करवाए जाते हैं, बीएलओ का कार्य भी करवाया जाता है और अन्य काम भी, चाहे जनगणना को लेके हो चाहे अन्य काम हो। तो किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आती हैं और इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हमें तो, मैं बताऊं तो हमें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को समस्या ही समस्या है। ये सरकार, हम सरकार से हमें कोई इतनी बड़ी हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हम अपनी एक मजदूरी तो मांग रहे हैं।
हमें आज की डेट में 9,000 रुपये हमें मानदेय दिया जा रहा है। उस 9,000 रुपये में हमारा भरण पोषण हो सकता है? कभी नहीं। अगर अभी अप्रैल का महीना है, जिसके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उस 9,000 का तो एक सेट आ रहा है बच्चे का। तो जिसके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 9 दिन 18,000 का तो स्कूल का सेट आ रहा है बच्चे का। तो वो 9,000 रुपये में कैसे अपना भरण पोषण करेगी? कितना शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। सरकार हमारे लिए बढ़ाने के लिए, हमारी इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे 40,000 करो, 50,000 करो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमारे 24,000 मानदेय किया जाए। और अभी सरकार नेताओं के लिए खूब पैसा है। अभी जो दर्जा मंत्री बने हैं यहाँ के, उनका आज सुबह की न्यूज में हम यही पढ़ रहे थे कि 2,000 तो उनका मानदेय है और 2 लाख रुपए तो उनका मानदेय है। और 30,000 रुपये उनका गाड़ी का, अगर वो अपनी गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, 30,000 तो उनका गाड़ी का दे रहे हैं। अगर सरकारी उसमें निवास में, आवास में नहीं रहना चाहते हैं, तो 30,000 उनका वो उसका मिल रहा है। और रेंट किराया मिल रहा है उनको। 2,000 उनको मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। और 9,000 रुपये उनका या 6,000 रुपये कुछ इतना ही है, उनको अपने साथ रख सकते हैं वो अपने काम के लिए। इतना सरकार नेताओं को दे रही है। और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का रिचार्ज कितना दे रही है? 200 रुपये नहीं दे रही, 250 3 महीने। हाँ, 3 महीने में 250। 3 महीने में 250 रुपये दे रही है। आज की डेट में 350-400 रुपये का तो एक महीने का रिचार्ज है। नेताओं का रिचार्ज क्या 2,000 रुपये का है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 100 रुपया हुआ वो। 3 महीने का 250 है। तो इतना है। सरकार कितना अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ, पता नहीं। भगवान, ये सरकार को शर्म नहीं है। और हमारा एक नारा है, आ गए हम ताव में, देख लेंगे चुनाव में। आ गए हैं ताव में, देख लेंगे चुनाव में। आ गए हैं ताव में, देख लेंगे चुनाव में।